हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी सीरीज हमारी चल रही है और आज का जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी सीरीज का लेक्चर नंबर 3 हमारा है। और आज की क्लास में हम समझने वाले हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का एसिडिक नेचर। जो अल्कोहल्स होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है वो अम्लीय होता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो अल्कोहल होते हैं वो अम्लीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, देखिए एक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROH हम लिखते हैं। एक अल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला है ROH। R आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है। अगर ये मीथेन है तो ये बन जाएगा आपका आईपीएस के अकॉर्डिंग मिथेनॉल। अगर R आपका इथेन है तो ये हो जाएगा इथेनॉल। अगर R आपका प्रोपेन है तो प्रोपेन के साथ वही जुड़ेगा तो प्रोपेनॉल। R आपका अगर ब्यूटेन है तो आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो समझते हैं, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं कि जो अल्कोहल होता है वो अम्लीय क्यों है। सबसे पहले तो अम्ल होने के लिए क्या होना चाहिए, दरअसल होता क्या है, जो अल्कोहल है जब भी आप इसका जली विलयन बनाओगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो एक्वस सॉल्यूशन में ये H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है, अल्कोहल एक्वस सॉल्यूशन में जब भी आप अल्कोहल को जल में डालोगे तो जल में जाकर अल्कोहल टूटता है और H+ आयन देता है। और जो भी पदार्थ H+ आयन देते हैं जली विलयन में उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, यानी उनका व्यवहार कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो अल्कोहल जल में जाकर H+ आयन देते हैं, इसीलिए अल्कोहल का व्यवहार क्या है, अम्लीय है। अब कैसे देते हैं, देखिए कहाँ से आता है H+ आयन, ध्यान से देखिएगा। हमें फोकस करना है OH। अल्कोहल में जो अल्काइल ग्रुप है उसको छोड़ दीजिए, OH पर आप फोकस करिए। जो OH है, एक तरफ है ऑक्सीजन, दूसरी तरफ है हाइड्रोजन। अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल समूह है OH, O और H पे आपने फोकस करना है अगर आप अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को समझना चाह रहे हैं। तो O और H को आप फोकस करिए। O और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, क्लियर है। अब इस सिंगल बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया है, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके हाइड्रोजन का है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को बनाने में दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, साझा करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। ये हो गया आपका साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ पर O और H के बीच में, यानी O और H के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको बनाने में दो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। ये बात क्लियर होगी है। अब क्या होगा, देखिए जो ऑक्सीजन है इसका नेचर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। पूरी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता के मामले में ये सेकंड नंबर पे आता है। देखिए फर्स्ट फ्लोरीन है, सेकंड नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन है विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऑक्सीजन बीच में कौन है, OH के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम कह रहे हैं साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, ये दो के दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो होगा क्या, ये दो के दो जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये दो के दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर झुक जाएंगे, यानी ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो उनको अपनी ओर खींच रहा है। ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए O और H के बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको ऑक्सीजन अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, जिसकी वजह से साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ की ओर चले जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर चले जाएंगे। ठीक है, जब साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो ये H से थोड़ा दूर, H और साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में थोड़ा दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर आकर्षित हो गए। ऐसे में जो ये अल्कोहल है, जो OH का ये H है, ये H+ के रूप में यहाँ से आसानी से पृथक हो जाएगा, आसानी से अलग हो जाएगा, क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक है। इसलिए यहाँ से जो H है वो H+ के रूप में आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी जली विलयन में ये OH का H+ के रूप में यहाँ से अलग छोड़कर इसे चले जाता है, यानी पृथक हो जाता है। इसीलिए जो आपका अल्कोहल है उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नेचर है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है। फाइनली हम क्या कहेंगे, अगर हमसे पूछा जाता है कि अल्कोहल अम्लीय क्यों होते हैं, हम कहेंगे भाई अल्कोहल अम्लीय तो होते हैं लेकिन ये उतने प्रबल अम्ल नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड होते हैं।
ठीक है, यानी कि H2SO4 HCl की तरह ही हम उनकी जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं। हम जहाँ पे HCl H2SO4 हमारे पास नहीं है तो अम्ल की तरह इसका यूज़ कर सकते नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, दरअसल ऑक्सीजन भी ऋणात्मक है। साझे के O और H के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उनको ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो यहाँ से H बन के आसानी से बाहर निकल जाएगा। यानी जलीय विलयन में ये होता है कि जलीय विलयन में जब आप अल्कोहल का जलीय विलयन बनाते हैं तो वहाँ पर OH का H बन के पृथक हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्कोहल है उसका जलीय विलयन क्या है, अम्लीय है, उसका बिहेवियर कैसा है, अम्लीय है। क्लियर हो गया। या फिर दूसरे तरीके से हम ये समझिए, देखिए दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर O और H के बीच में, एक ऑक्सीजन का है, ठीक है, एक हाइड्रोजन का है। अगर दोगे तो इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन ले जाएगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, नाराज। जैसे अगर आपसे कोई आपकी चीज़ ले लेगा तो आप नाराज़ हो जाओगे, वैसे ही हाइड्रोजन भी यहाँ पे नाराज़ हो जाएगा। जैसे अगर आपकी दोस्त ने कोई आपकी चीज़ ले ली तो आप उससे नाराज़ हो जाओगे और दोस्ती तोड़ दोगे। वैसे ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने ले लिया है, हाइड्रोजन नाराज होगा, यहाँ से चले जाएगा। लेकिन ऐसा आप एग्जाम में लिखेगा मत, केवल समझने तक ही। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन OH समूह जो अल्कोहल में होता है उसका ऑक्सीजन विद्युत है। O और H के बीच में जो साझे के इलेक्ट्रॉनिक में है उनको क्या करता है, ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से जो OH का H है वो आसानी से H+ बन के यहाँ से निकल जाता है। इसलिए आपके अल्कोहल क्या होते हैं, व्यवहार में अम्लीय होते हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि अल्कोहल अम्लीय क्यों होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास 3 तरीके के अल्कोहल हैं। कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल भी है, सेकेंडरी अल्कोहल भी है, टर्सरी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल भी है। तो इनका कंपैरिजन करते हैं। क्या 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल की जो अम्लता होती है वो सब बराबर होती है, या किसी की ज़्यादा होती है या किसी की कम होती है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखिए मैं 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल की विशेषता क्या होती है कि जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा होता है उसके पास एक ग्रुप होता है। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल देखिए, जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा है उसके पास कितने ग्रुप हैं, एल्किल ग्रुप हैं, 2 एल्किल ग्रुप हैं। ये है 1 डिग्री अल्कोहल और ये है 2 डिग्री अल्कोहल। एक और ले लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल, देखिए जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है OH समूह उसके पास कितने समूह हैं, 3 समूह हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। सबसे पहले फोकस करिए 1 डिग्री अल्कोहल पर, बल्कि हम OH को समझने के लिए इस तरीके से लिख लेते हैं, बीच में बाउंड्री दिखा देते हैं OH के बीच में। ठीक है, कहानी वही है, ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचेगा, H यहाँ से H+ बन के निकल जाएगा। यानी इसका व्यवहार जो आपका प्राथमिक अल्कोहल है ये व्यवहार में अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, H+ बन के निकल जाएगा। इसीलिए इसका व्यवहार क्या होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि यह प्रोटॉन दे रहा है। क्लियर है। लेकिन एक बात पे फोकस करिएगा आप, दरअसल जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप भी है। ये मिथाइल भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है, कितना ही बड़ा भी हो सकता है। तो जिस कार्बन के साथ OH आपका जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास पहले से एक एल्किल ग्रुप है, एक एल्केन है। और एल्केन का नेचर क्या होता है, एल्केन इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब यहाँ पे एल्केन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से चलते चलते ऑक्सीजन पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर पहुँचेंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन पर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, एल्केन जो ग्रुप है आपके प्राइमरी अल्कोहल में एक ही है, ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है। इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो फिर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इस पर जो ऋणावेश आएगा वो ऋणावेश भी बढ़ेगा। भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो ऋणावेश भी बढ़ता है। अगर इस पर ऋण बढ़ गया, ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो ये H+ को बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि H+ यानी प्रोटॉन, इस पर प्लस आवेश है और इस पर माइनस बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, माइनस आवेश बढ़ जाएगा तो H+ को यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन H+ को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप 2 हैं। सेकेंडरी अल्कोहल पर फोकस करेगा कि जो एल्किल ग्रुप हैं
वो 2 हैं, तो यहाँ पर तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो भाई ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर H यहाँ से H+ के रूप में आसानी से पृथक नहीं होगा, यानी इसकी अम्लीयता तो ठीक ठाक है, इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी और भी कम हो जाएगी। प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी अल्कोहल की अम्लीयता कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता जो हैं, डोनर जो हैं 2 हैं, तो 2 जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी और H+ को बाहर आसानी से नहीं जाने देंगे। और टर्सरी अल्कोहल में देखिए आप, टर्सरी अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप है यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन दाता, ठीक है, 3 एरो बना दीजिए यहाँ पे, 1 2 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हैं, 3 हैं। तो 3 ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये H+ को तो आसानी से बाहर जाने बिल्कुल नहीं देंगे, H+ आसानी से यहाँ से नहीं निकल पाएगा। यानी जब अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, देखिए तो क्या हो रहा है भाई, अल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है, जो एसिडिक नेचर है, वो कम हो जा रहा है। यानी सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय प्राइमरी अल्कोहल होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी की अपेक्षा क्या होगा, कम, इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल की कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 हैं, तो H+ और आसानी से नहीं निकल पाएगा। टर्सरी में तो इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 हैं, यहाँ पर तो इसकी अम्लीयता क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। तो फाइनली हम कह सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल सबसे ज़्यादा अम्लीय है, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल और उससे भी कम कौन है, टर्सरी अल्कोहल। या सीधे कह दीजिए, अगर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का कंपैरिजन करते हो, तो प्राइमरी अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल सबसे ज़्यादा अम्लीय होंगे और तृतीयक अल्कोहल सबसे कम अम्लीय होंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल में एक ही एल्किल ग्रुप है, यहाँ 2 एल्किल ग्रुप है, यहाँ 3 है और इलेक्ट्रॉन दाता 3 हो जाएंगे, तो अम्लीयता और भी ज़्यादा घट जाएगी। क्लियर है? चलिए, अम्लीयता मैं मान सकता हूँ कि आपका क्लियर है। वीडियो के अंत में आपको कुछ काम भी देने वाला हूँ मैं। चलिए, इसी के साथ अल्कोहल से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ, क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि जब अल्कोहल में, जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है। देखिए, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन चेन की लंबाई बढ़ती है तो अल्कोहल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। क्यों? क्वथनांक भी बढ़ जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास यहाँ पे इथेनॉल है, CH3CH2OH हमारा इथेनॉल है। दूसरा अल्कोहल मेरे पास है CH3CH2CH2OH प्रोपेनॉल, ठीक है। इधर है इथेनॉल और इधर है प्रोपेनॉल, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला की लंबाई किस में ज़्यादा है, पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितने कार्बन है, केवल 2 कार्बन है। प्रोपेनॉल में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। तो किस में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बड़ी है, बिल्कुल है प्रोपेनॉल में है, 3 कार्बन है। इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या है, लंबी है, लॉन्ग है। तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसकी बड़ी होगी, जिसकी लंबी होगी, उसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, दरअसल अगर इथेनॉल को हम देखें, इथेनॉल के 2 अणु आपस में कैसे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा। कैसे जुड़े होते हैं अल्कोहल के अणु आपस में, कैसे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए अल्कोहल का क्वथनांक थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रोपेनॉल में भी हाइड्रोजन बंध बनेगा, CH2। प्रोपेनॉल के 2 अणु को देखिए आप, दोनों के बीच में क्या बनेगा, H बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो हाइड्रोजन बंध तो आपका इथेनॉल में भी बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन बंध आपका प्रोपेनॉल में बन रहा है। तो क्या दोनों का क्वथनांक सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी OH है, यहाँ भी OH है, हाइड्रोजन बंध यहाँ भी बन रहा है, हाइड्रोजन बंध यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। दोनों का क्वथनांक सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, जिसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लंबी है उसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, ऐसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है और कारण हमने बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दरअसल अल्कोहल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े तो हैं, इसके अलावा इनमें एक और बल पाया जाता है कि इसमें जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है इसके बीच में पाए जाते हैं वांडर वाल बल। क्या पाए जाते हैं, वांडर वाल बल। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन हैं, तो यहाँ पर वांडर वाल बलों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ पर वांडर वाल बल ज़्यादा है, हाइड्रोजन बंध तो दोनों में है, सेम है,
ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है वान डेर वाल बल, जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला छोटी है उसमें वान डेर वाल बल कम है, जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बड़ी है उसमें वान डेर वाल बल ज़्यादा है। वान डेर वाल बलों की संख्या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ने पर बढ़ती है, इसीलिए प्रोपेनॉल का क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा, या फिर ब्यूटेनॉल का क्वथनांक इससे भी ज़्यादा होगा, प्रोपेनॉल का क्वथनांक इससे और भी ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है तो हाइड्रोजन बंध तो बनता ही है, उसके अलावा वान डेर वाल बलों की संख्या में वृद्धि होती है, इसीलिए एल्कोहल का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए बच्चों, आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, विद्यालय आपका बंद है, ठीक है, तो आप समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए समय के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी के लिए समय निकाल सके, ठीक है। एक बार टाइम चले गया तो देखिएगा आप कुछ ही टाइम बाद आपके एग्ज़ाम आपके सामने होंगे, आपको समय बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, तो टाइम का आपने बहुत अच्छा यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि अल्कोहल क्यों एसिडिक होते हैं, क्यों इनका नेचर एसिडिक होता है। दूसरा कि अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की लंबाई अगर बढ़ती है तो उनका क्वथनांक क्यों बढ़ता है। ओके, थैंक्स।